आज हम लोग लीनियर इक्वेशन का ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सो गाइस, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इसको एक एक यहाँ पर 8 क्वेश्चन है, यहाँ पर 8 क्वेश्चन है, एक एक करके इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। और क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग देम टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। सो गाइस, यहाँ पर जो इक्वेशंस दिया गया है ये लीनियर इक्वेशन के फॉर्म पे नहीं है, हम लोग इसको लीनियर इक्वेशन के फॉर्म पे लाके सॉल्व करना है। इसीलिए क्वेश्चन बोल रहे हैं कि रिड्यूसिंग देम टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो हम लोग पहले ये क्वेश्चन नंबर 1 का बीट 1 को उठा लेते हैं। यही क्वेश्चन को हम लोग पहले सॉल्व करेंगे, फिर बाद में दूसरे क्वेश्चन को जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है 1/2x + 1/3y = 2 एंड सेकेंड इक्वेशन है 1/3x + 1/2y = 13/16। सो गाइज, यहाँ पर दो इक्वेशंस दिया गया है। ये अभी जैसे कि मैं बोला, ये अभी तक हम लोगों का लीनियर इक्वेशंस नहीं है, हम लोगों को लीनियर इक्वेशन के फॉर्म पे लाना है। तो इसको हम लोग देखेंगे कैसे करेंगे। बहुत इजी है, बिल्कुल ये डिफिकल्ट भी नहीं है, ये बहुत आसान है। आप लोग आराम से जल्दी कर लेंगे। मैं आपको समझाऊंगा, बल्कि थोड़ा टाइम ले सकता हूँ, मगर आप लोग इसको जल्दी कर लेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया गया है, 1/2x plus 1/3y = 2। गाइस, ये इक्वेशन नंबर 1 है, मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल के नेम दे देता हूं। फिर इक्वेशन नंबर 2 क्या है, 1/3x plus 1/2y = 13/6। ये इक्वेशन नंबर 2 है गाइस। चलिए, इसको हम लोगों को लीनियर इक्वेशन के फॉर्म पे लाना है। मैं लीनियर इक्वेशन के फॉर्म पे लाना है बोल के क्यों बोल रहा हूं बार बार, आप लोगों को याद रहेगा। एक लीनियर इक्वेशन का फॉर्म ऐसा रहता है, ax + by + c = 0। नहीं तो इसको भी हम लोग थोड़ा ये करके आगे सॉल्व करके इसको भी लिख सकते हैं, ax + by = c या -c या +c, कुछ भी हो। यही है लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेट। हम लोग को यही फॉर्मेट में लाना है ये दोनों इक्वेशन को। फिर हम लोग कौन सा भी मेथड अप्लाई करके इसको सॉल्व करेंगे। अभी यहाँ पर क्या है, 1/2x + 1/3y = 2। इसी के ऊपर अभी हम लोग पहले ध्यान देंगे। तो यहाँ पर क्या है, 1/2x है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1 × 1/2x प्लस 1/3y 1 × 1/3 × y = 2। गाइस, मैं अगर इसको ऐसे लिखूं तो कुछ गलत होगा क्या? कुछ भी गलत नहीं होगा, बिल्कुल सही होगा। जस्ट ओनली मैं 1 को 1 × 1 लिख लिया, तो 1 × 1 = 1। 2x को मैं 2 × x लिख लिया, सो ये 2x हो गया। सिमिलरली ठीक वैसे ही 1 × 1 लिख लिया, 3 × y लिख लिया, जो 1/3y है। तो अभी इसको मैं आगे कैसे करूं, देखिए। और 1/2 × 1/x प्लस 1/3 × 1/y = 2। इसको अभी मैं इस तरह से लिख दिया। और मैं इसको भी लिख सकता हूं 1/2 इंटू सिंबल ना देके मैं इसको भी ब्रैकेट में ऐसे रख सकता हूं। आपको जो अच्छा लगे आप आराम से वही कर सकते हैं। आइदर मल्टीप्लिकेशन सिंबल दे सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही ब्रैकेट में भी आप रख सकते हैं, इंटू 1/y = 2। गाइज, ये इक्वेशन जो आ गया, मैं इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल के अभी नेम कर लेता हूँ। क्या क्या, ये जो इक्वेशन आया 1/2 × 1/x प्लस 1/3 × 1/y = 2, इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल के मैं नेमिंग कन्वेंशन दे देता हूँ, इसको नेम कर लेता हूँ, नाम दे देता हूँ। अभी इसको जैसे हम लोग किए इक्वेशन नंबर 2 को अगर आप लोग देखेंगे ऊपर, ठीक उसी तरह से मैं इक्वेशन नंबर 2 को भी लिख लेता हूँ। 1/3 1/x प्लस मैं इतना स्टेप्स ना लिख के मैं इसे डायरेक्ट लिख रहा हूँ इक्वेशन नंबर 3 को, प्लस 1/2 1/y = 13/6। ये क्या है, ये इक्वेशन नंबर 2 है गाइस, यही है इक्वेशन नंबर 2 से मैं इसको ऐसे लिख दिया। तो इसको ऐसे करने के बाद इसको भी मैं एक नाम दे देता हूँ, इक्वेशन नंबर दे देता हूँ।
क्या नंबर दूंगा इसको, इक्वेशन नंबर 4 दे दिया। होप गाइस अभी हम लोग क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को थोड़ा रिस्ट्रक्चर करके लिख लिए, थोड़ा आगे रिजल्व करके, थोड़ा आगे सॉल्व करके इसको लिख लिए, लिख के इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 हम लोग फॉर्म कर लिए। अभी इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 फॉर्म होने के बाद फिर हम लोग अभी आगे कैसे सॉल्व करेंगे देख लीजिए। ये एक को दो क्वेश्चंस में अगर कर लूंगा तो आप ये क्वेश्चन का सारे बिट आप आराम से कर लेंगे। देखिए अभी क्या करेंगे हम लोग, अभी एज्यूम कर लेंगे लेट p इज इक्वल टू 1 by x एंड q इज इक्वल टू 1 by y। क्यों हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, ताकि हम लोग ये दोनों इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन के फॉर्म पे ला सकें, इसीलिए हम लोग एज्यूम कर रहे हैं। देखिए अभी हम लोग एज्यूम कर लिया लेट p इज इक्वल टू 1 by x एंड q इज इक्वल टू 1 by y। अभी दोनों इक्वेशन, ऊपर जो दो इक्वेशन 3 एंड 4 है उसको मैं अभी कैसे लिख सकता हूं, नाउ इक्वेशन 3 and 4 will become, इक्वेशन 3 and 4 will become, क्या हो जाएगा, इक्वेशन 3 और 4 क्या हो जाएगा, ऐसे आ जाएगा। कैसे आ जाएगा देखिए 1/2p में जस्ट 1/2 इंटू 1/x है। इक्वेशन 3 के ऊपर अगर आप लोग ध्यान देंगे तो इक्वेशन 3 क्या है, 1/2 इंटू 1/x है। तो मैं 1/x के जगह पे मैं इक्वेशन 3 को मैं ऐसे लिख देता हूँ। इक्वेशन 3 क्या है, नहीं तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ डायरेक्टली 1/2 1/x के जगह पे मैं इक्वेशन 3 को ऐसे लिख देता हूँ प्लस 1/3। नहीं तो अगर ये कंफ्यूज हो जाएगा तो मैं, इसलिए देखिए हम लोग समझ के लिख सकते हैं मगर एग्जामिनर को भी थोड़ा कंफ्यूजन ना करें, इसलिए मैं इसको और एक स्टेप भी ऐड कर सकता हूँ प्लस 1/3 इंटू 1/y इज इक्वल टू 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। ये इक्वेशन 3 ही है ना, इसलिए मैं इक्वेशन 3 बोल के लिख दिया। अभी इसको डायरेक्टली हम लोग अभी रिप्लेस कर देंगे। क्या करेंगे, आगे ऊपर हम लोग ये किए थे, एज्यूम किए थे कि p इज इक्वल टू 1/x एंड q इज इक्वल टू 1/y। तो मैं अभी लिख सकता हूं और 1/2p प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2। और नहीं तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके मैं लिख सकता हूं p/2 प्लस p/2। गाइज यहाँ पर एक्चुअली ये क्या होगा, ये y नहीं है, ये q है, 1/3 q इज इक्वल टू 2 और p/2 प्लस q/3 इज इक्वल टू 2 ये हो गया। यहां तक हम लोग अभी कर लिए। क्या किया, p/2 प्लस q/3 इज इक्वल टू 2 कर लिए। इसको भी पूरा आगे तक सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ये अभी तक हम लोगों का लीनियर इक्वेशन के फॉर्म पे नहीं आया है, इसको लीनियर इक्वेशन के फॉर्म पे लाना है। तो चलिए इसको और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इसको कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर एलसीएम क्या है, 2 and 3 है, तो एलसीएम हो जाएगा 6। तो यहाँ पर p/2 है, तो मैं क्या करूं, p इंटू 2/2 इंटू 2 कर रहा हूं, 2 इंटू 3 करूंगा। देखिए मुझे डिनोमिनेटर को इक्वल करना है, इसलिए मैं एलसीएम 6 है, तो p इंटू 3/2 इंटू 3 कैसा हो गया, क्योंकि 2 के साथ अगर 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 6 मिलेगा। अगर डिनोमिनेटर पे 3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वही 3 हम लोग न्यूमरेटर पे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस q इंटू डिवाइडेड बाई 3 इंटू, क्या करें यहाँ पर 3 के साथ अगर 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 6 मिलेगा। अगर 2 डिनोमिनेटर पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यूमरेटर पे भी उसको मल्टीप्लाई करना है, तो इसलिए मैं कर रहा हूँ q इंटू 2/3 इंटू 2, इसको हो गया इज इक्वल टू 2। और इसको जब सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 3p/6 प्लस 2q/6 इज इक्वल टू 2। गाइस देखिए यहाँ पर दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, इसको आसानी से अभी हम लोग ऐड कर सकते हैं, 3p प्लस 2q/6 इज इक्वल टू 2। होप गाइस यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। हम लोग जस्ट सिंप्लीफाई कर रहे हैं इक्वेशन को, और कुछ भी मैं नहीं, ज्यादा कुछ नहीं कर रहा हूँ, जस्ट इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। और 3p प्लस 2q इज इक्वल टू 2 इंटू 6। यहाँ पर क्या क्या, यहाँ पर जो 6 डिवाइड होके यहाँ पर है, उसको मैं राइट साइड को जब मूव कर दिया ये 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, और
3p प्लस 2q इज इक्वल टू 12 गाइस। ये अभी हम लोगों का लीनियर इक्वेशन के फॉर्म पे आ गया, इसको मैं इक्वेशन नंबर 5 बोल के दे देता हूँ, इसको नंबर दे देता हूँ 5, ताकि बाद में इसको हम लोग बुला के इसके ऊपर काम कर सकें। तो ये अभी इक्वेशन नंबर 5 लीनियर इक्वेशन के फॉर्म पर आ गया। चलिए, ये होने के बाद अभी हम लोग इक्वेशन, ये सब कुछ कैसे किए, ये सब कुछ अगर ऊपर देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 से ही हम लोग किए। अभी इक्वेशन 4 को जाएंगे। इक्वेशन 4 क्या था, 1/3 इंटू 1/x प्लस 1/2 इंटू 1/y इज इक्वल टू 13/6। अभी इक्वेशन 4 से हम लोग काम करेंगे। तो इक्वेशन 4 को ठीक उसी तरह से मैं लिख लूंगा। कैसे, जैसे कि अभी इसको हम लोग लिखे थे 1/3 इंटू 1/x प्लस 1/2 इंटू 1/y इज इक्वल टू 13/6। ये कहां से हमें मिला है, फ्रॉम इक्वेशन 4, यही इक्वेशन 4 है। और अभी हम लोग जैसे कि एज्यूम किए थे 1/x p है और 1/y q है, यहां पर रिप्लेस कर देंगे 1/3 q प्लस 1/3 p, क्योंकि हम लोग 1/x को 1/x को p बोल के एज्यूम किए थे। अगर हम लोग ऊपर थोड़ा देखेंगे तो हम लोग यहाँ पर p बोल के एज्यूम किए थे, लेट p इज इक्वल टू 1/x एंड q इज इक्वल टू 1/y। तो वही मैं अभी यहीं पर करूंगा 1/3 p प्लस 1/2 q इज इक्वल टू 13/6। और मैं इसको ऊपर जैसे सॉल्व के उसी तरह से एग्जैक्टली हम लोग को सॉल्व कर लेंगे। p/3 प्लस q/2 इज इक्वल टू 13/6। अभी डिनोमिनेटर को पहले इक्वल करेंगे ताकि हम लोग इसको ऐड कर सकें। तो डिनोमिनेटर कैसे इक्वल करना है यह अभी तक आप लोगों को पता चल गया होगा। तो अभी मैं क्या करूंगा, और p इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 प्लस q इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 13/6 और 2p/6 प्लस 3q/6 इज इक्वल टू 13/6। यहाँ तक हम लोग का डिनोमिनेटर सेम हो गया। अभी इसको आसानी से हम लोग ऐड कर सकते हैं। कैसे करेंगे, 2p प्लस 3q/6 इज इक्वल टू 13/6 और 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 13/6 इंटू 6। गाइज यहाँ पर नीचे जो 6 है डिनोमिनेटर पे, इसको जब राइट साइड पे मूव करूंगा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसीलिए मैं लिखा 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 13/6 इंटू 6 और 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 13। कैसा हुआ, ये 6 और ये 6 कैंसिल हो गया। तो हमें क्या मिला अभी, 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 13। ये इसको हम लोग इक्वेशन नंबर, इसको एक नंबर दे देते हैं, इसको हम लोग देंगे अभी इक्वेशन नंबर 6 देंगे, क्योंकि ऊपर हम लोग इक्वेशन नंबर 5 दे चुके हैं। अभी इसको इक्वेशन नंबर 6 देंगे। गाइस यहाँ तक हम लोग को इक्वेशन नंबर 5 और 6 हम लोग करके हम लोग अभी लीनियर इक्वेशन के फॉर्म पे ला लिए। अभी इसको सॉल्व करके पी एंड क्यू का वैल्यू निकालेंगे, फिर पी एंड क्यू से हम लोग एक्स एंड वाई का वैल्यू निकाल देंगे। तो गाइज ये जो दोनों लीनियर इक्वेशन हमें मिला है, अभी मैं इसको सॉल्व करूंगा एलिमिनेशन मेथड यूज करके। मुझे एलिमिनेशन मेथड अच्छा लगता है और इजी लगता है, इसलिए मैं एलिमिनेशन मेथड इसके ऊपर अभी अप्लाई करूंगा। आप लोग चाहे तो सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करके भी कर सकते हैं, मगर मैं यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करके आपको शो करूंगा कि कैसे करना है। तो एलिमिनेशन मेथड, हम लोग एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, स्टेप वाइज जाते हैं। तो स्टेप वाइज जाने से पहले हमें क्या क्या मिला था, 3p प्लस 2q प्लस 2q इज इक्वल टू 12। ये हम लोग का इक्वेशन नंबर 5 मिला था। और अभी ऊपर मिला है 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 13। अभी ये इक्वेशन नंबर 6 मिला है। गाइस अगर आप लोग ये दोनों इक्वेशन को देखेंगे यहाँ पर, तो ये दोनों इक्वेशन में क्या है,
3p प्लस 2p है। जैसे कि हम लोग एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर रहे हैं, हम लोग कौन से भी एक वेरिएबल को पहले एलिमिनेट करेंगे। तो मानो हम लोग p को एलिमिनेट करेंगे, तो p को एलिमिनेट करने के लिए हमें दोनों इक्वेशन में p को इक्वल करना है। p को कैसे इक्वल करेंगे? यहाँ पर इक्वेशन नंबर 5 पे 3p है और इक्वेशन नंबर 2 पे 2p है। अगर 3 और 2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे 6 मिल रहा है, तो मैं वही अभी करूँगा। ये जो 2 मुझे 6 चाहिए दोनों पे, तो 3p के साथ मैं अगर 2 मल्टीप्लाई कर लूंगा तो मुझे 6 आ जाएगा, और ये 2p के साथ मैं अगर 3 मल्टीप्लाई कर लूंगा तो मुझे 6 आ जाएगा। ठीक उसी तरह अभी वही करेंगे फर्स्ट स्टेप 1 में। चलिए स्टेप 1 करते हैं ताकि आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा मैं क्या करना चाहता हूँ। स्टेप 1, जैसे कि हम लोग बोले अभी हमें मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई इक्वेशन 5 बाय 2 एंड इक्वेशन 6 एंड इक्वेशन 6 बाय 3 हम लोग इक्वेशन 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 6 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए ठीक वही कर लेते हैं। तो इक्वेशन 5 क्या था? 3p प्लस 2q इज इक्वल टू 12 है, और मैं इसको लिख सकता हूँ जैसे कि मैं ऊपर बोला हूँ, यहाँ पर 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैं अभी लिख लेता हूँ 2 इंटू 3p प्लस 2q इज इक्वल टू, गाइज यहाँ पर 2 भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हमें पता है अगर हम लोग लेफ्ट साइड पे 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो राइट साइड पे भी 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि इक्वेशन बैलेंस रहे। जो भी कुछ हम लेफ्ट साइड पे करेंगे या राइट साइड पे करेंगे, ठीक वही हम लोग को लेफ्ट साइड या राइट साइड पे करना है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं लेफ्ट साइड पे, तो राइट साइड पे भी 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि इक्वेशन बैलेंस रहे। अभी इसको आगे सिंप्लीफाई कर लेंगे। सो 2 इंटू 3p 6p प्लस 4q इज इक्वल टू 24। ये हमें मिल गया। इसको मैं भी एक नंबर दे देता हूँ, इक्वेशन नंबर 7 कर लेता हूँ। गाइज हम लोग नंबर कर रहे हैं ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो और बाद में हम लोग इसको यूज कर सके, इसलिए उसको नंबर देते हैं। नंबर इसका एक एक नाम है जैसा है, हम लोग बाद में इसको कॉल करके यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया। अभी हम लोग इक्वेशन नंबर 5 से यहाँ तक आ गए। अभी इक्वेशन नंबर 6 के तरफ चलेंगे। इक्वेशन नंबर 6 क्या है? 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 13। जैसे कि मैं ऊपर बोला हूँ, हम लोग इक्वेशन 6 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, अभी मैं वही करने वाला हूँ। और 3 इंटू 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 3 इंटू 13, और इसको आगे सिंप्लीफाई कर लेंगे। 6p प्लस 9q इज इक्वल टू 39। ये हो गया हम लोग का इक्वेशन नंबर 8। गाइज आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। देखिए अभी इक्वेशन नंबर 7 और इक्वेशन नंबर 8 दोनों में 6p है। अगर हम लोग एक इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन के साथ सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, दूसरे इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो हमें p एलिमिनेट हो जाएगा। तो सब्ट्रैक्ट कैसे जनरली हम लोग करते हैं? बड़े नंबर से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो अगर आप लोग इक्वेशन नंबर 7 देखेंगे इज इक्वल टू 24 है, और इक्वेशन नंबर 8 देखेंगे इज इक्वल टू 39 है, तो इन दोनों में से कौन सा बड़ा है? एक है इज इक्वल टू 39, तो डेफिनेटली 39 ही बड़ा है 24 से। तो हम लोग वही अभी करेंगे स्टेप 2 पे। बड़े नंबर से छोटे नंबर को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, बड़े इक्वेशन से छोटे इक्वेशन को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो स्टेप 2, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 7, क्योंकि इक्वेशन 7 छोटा है, इक्वेशन 7 फ्रॉम इक्वेशन 8, क्योंकि बड़े नंबर से हम लोग छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। हम लोग इक्वेशन 7 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इक्वेशन 8 से। तो जो बड़ा इक्वेशन है उसको हम लोग पहले लिखेंगे 6p प्लस 9q इज इक्वल टू 39। फिर नीचे लिखेंगे इसका 6p प्लस 4p इज इक्वल 4q। यहाँ पर गाइस ये 4q है, 4q इज इक्वल टू 24। तो हम लोग अभी सब्ट्रैक्ट करेंगे, और आपको पता है सब्ट्रैक्ट करने से हम लोग का जो सिंबल है साइन से चेंज हो जाएगा। जो प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा।
तो माइनस कर दिया क्योंकि यहाँ पर हर एक प्लस है। तो 6p माइनस 6p ये एलिमिनेट हो गया, और 9q माइनस 4q ये 5q हो गया, इज इक्वल टू 39 माइनस 24 ये 15 हो गया। तो गाइज देखिए हम लोग कितना इजीली p को एलिमिनेट कर दिए, और p को एलिमिनेट करने के बाद हमें क्या मिला, 5q इज इक्वल टू 15। इसको थोड़ा आगे और सिंप्लीफाई कर लेंगे, और q इज इक्वल टू 15/5 कैसे हो गया, मैं ये 5 को लेफ्ट साइड से राइट साइड को मूव कर दिया, तो इसलिए वो डिवाइड हो गया 15 के साथ, और q इज इक्वल टू 3। तो गाइस हमें q इज इक्वल टू 3 मिल गया। अभी क्या करेंगे, q का वैल्यू आ गया, अभी p का वैल्यू भी चाहिए। तो हम लोग ये जो q का वैल्यू मिला है, ये q का वैल्यू लेके हम लोग किसी भी इक्वेशन में जहां पर p एंड q है डाल सकते हैं। मैं अभी इसको लेके इक्वेशन नंबर 5 पे डाल देता हूं। यही होगा मेरा स्टेप नंबर 3। स्टेप 3 मैं अभी लिखूंगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ above q in equation number 5 और इन इक्वेशन 5। तो अभी इक्वेशन 5 हम लोग का क्या था, अगर आप लोगों को याद नहीं है तो आप लोग थोड़ा वीडियो को रिवर्स करके भी देख सकते हैं। तो ये था 3p प्लस 2q इज इक्वल टू 12, और मैं अभी लिख सकता हूँ 3p प्लस 2 इंटू 3। अभी यहाँ पे q का वैल्यू को मैं ये कर रहा हूँ, सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ या रिप्लेस कर रहा हूँ 3 के साथ, क्योंकि यहाँ पर q इज इक्वल टू 3 हमें मिला है। सो 3p प्लस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 12, और 3p प्लस 6 इज इक्वल टू 12, और 3p इज इक्वल टू 12 माइनस 6। कैसे हो गया, यहाँ पर जो प्लस 6 लेफ्ट साइड पे है उसको मैं जब राइट साइड को मूव कर दिया, ये हो गया 3p इज इक्वल टू 12 माइनस 6 हो गया, और 3p इज इक्वल टू और 3p इज इक्वल टू 6, और p इज इक्वल टू 6/3। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे 3 p के साथ मल्टीप्लाई होके था, तो जब राइट साइड को मूव कर दिया ये डिवाइड हो गया 6 के साथ, सो 6 डिवाइडेड बाई 3 हो गया, और p इज इक्वल टू 2। तो हमें मिल गया p इज इक्वल टू 2 मिल गया, और q का वैल्यू भी हमें मिल चुका था। अभी क्या करेंगे, हम लोग फाइनल स्टेप के तरफ बढ़ेंगे। जैसे कि हमें p एंड q का वैल्यू मिल गया है, अभी हम लोग फाइनल स्टेप बोल के इसको लिखेंगे। तो फाइनल स्टेप में हम लोग जनरली क्या करेंगे, फाइनल स्टेप में मैं अभी करूंगा रिप्लेसिंग बैक the values रिप्लेसिंग नहीं तो मैं ऐसे लिख लूंगा, रिप्लेसिंग बैक p एंड q। देखिए मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं क्यों बोल रहा हूँ रिप्लेसिंग बैक p एंड q। हमें इनिशियली हम लोग क्या एज्यूम किए थे, इनिशियली वी एज्यूम्ड हम लोग क्या एज्यूम किए थे, इनिशियली वी एज्यूम p इज इक्वल टू 1/x एंड q इज इक्वल टू 1/y, और हमें यहाँ पर क्या क्या मिला है, हमें मिला है p इज इक्वल टू 2 एंड q इज इक्वल टू 3। ये हमें मिला है गाइस। तो हम लोग अभी p एंड q का वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, और 2 इज इक्वल टू 1/x और 2 इंटू x, या डायरेक्टली मैं 2x बोल के भी इसको लिख सकता हूँ, और 2x क्योंकि 2 इज इक्वल टू 1। मैं यहाँ पर जो x था उसको लेफ्ट साइड को जब मूव कर दिया ये मल्टीप्लाई हो गया, 2x इज इक्वल टू 1, और x इज इक्वल टू क्या होगा, 1/2 होगा, क्योंकि जो 2 इंटू एक्स है, मैं 2 को जब राइट साइड को मूव कर दूंगा ये डिवाइड हो जाएगा 1 के साथ, हमें मिल जाएगा x इज इक्वल टू 1/2। यहाँ तक तो हमें मिल गया। हमें क्या मिला, x इज इक्वल टू 1/2 मिल गया। अभी इसको भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पर q का वैल्यू क्या था, और 3 इज इक्वल टू q का वैल्यू 3 मिला है, इज इक्वल टू 1/y, और 3y
इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1/3 और y इज इक्वल टू 1/3। गाइस यही है हम लोग का आंसर। हमें क्या क्या मिला है? हमें मिला है x इज इक्वल टू 1/2 एंड y इज इक्वल टू 1/3। होप गाइज ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये थोड़ा लंबा हो गया, मगर मैं थोड़ा आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा था, बल्कि थोड़ा ये बहुत बड़ा हो गया ये वीडियो। मगर आप लोग जब करेंगे इसको इजीली बहुत जल्दी कर लेंगे। ये बहुत इजी है, ओनली सिंप्लीफाई करना है स्टेप्स फॉलो करके। फिर भी आप लोगों को कुछ डाउट है तो आप लोग मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं।